श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की देपालपुर में शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातों का बखान किया। साथ ही में आप लोगों को कई सारे विशेष उपाय भी बताए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 दिन के विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो दिन है वो रविवार का दिन है, 16 अप्रैल 2023 को। क्या पड़ रहा है? वरुथनी एकादशी। उसके बाद में सोमवार का दिन है, जो कि 17 अप्रैल 2023 को है। इस दिन प्रदोष का व्रत है और साथ ही में सोमवार का दिन भी है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों ही विशेष दिनों के उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आज पंडित जी ने देपालपुर की कथा में एक बहुत ही विशेष बात कही है कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है और इस वैशाख के महीने में आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, तो मात्र 1 लोटा जल आप लोग लेकर जाइए। क्योंकि इस वैशाख के महीने में अगर आप भगवान के मंदिर 2 कदम चलकर भी जा रहे हैं, अपने परिश्रम से भी जा रहे हैं, तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और उसी स्थान पर अगर आप लोग भगवान शिव जी पर वैशाख के महीने में प्रतिदिन नियम से 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें, तो आपके जीवन में आ रही सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वरुथनी एकादशी व्रत के उपाय। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो एकादशी व्रत का उपाय है, जो कि आपको इस एकादशी वरुथनी एकादशी जो कि 16 अप्रैल 2023 को है, ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, आपके घर में ऐसा है कि भाई पैसा तो आता है पर खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता, जेब खर्च भी आपके लिए कुछ नहीं बचता है, तो उस स्थान पर आपको एकादशी के दिन गंगा का जल एक पात्र में भरना है। गंगा के जल के अंदर 7 बेलपत्री डालना है, ठीक है। 7 बेलपत्री डालकर प्रातःकाल सुबह सुबह एकादशी व्रत के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचते से पहले ही आपको करना है, सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के पास ना जाकर आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है, ठीक है। पहले शिव जी के पास नहीं जाना है, पहले नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। सबसे पहले नंदी बाबा के चरणों में जो आपने अपने कलश के अंदर गंगा जल भरा हुआ है, ये गंगा जल नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर दो, ठीक है। बेलपत्री समर्पित नहीं करना है, सिर्फ गंगा जल समर्पित करना है ना। और गंगा जल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए उस जल पात्र में। उसके बाद में आप पहुंचो शिव जी के पास में। शिव जी के पास में पहुंचने के बाद आप एक एक बेलपत्री जो है निकालकर पूरी भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो। 7 बेलपत्री जो आपने डाली हैं वो भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो। उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना कर लो कि आपके घर में जो धन की समस्या चल रही है वो दूर हो जाए, है ना। तो ये उपाय आप लोग करके देखिए, आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा और धन की समस्या भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर में जो भी दुख और समस्या चल रही हैं वो सब कुछ दूर हो जाए और आपके जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो, आपके घर में प्रेम बढ़ जाए, आपके घर में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो उस स्थान पर दोस्तों एक बहुत ही आसान उपाय है, जो कि आपको एकादशी व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। और इससे आसान उपाय एकादशी व्रत का और कोई सा भी नहीं है। इस उपाय में मात्र आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद क्या करना है, बस यह उपाय करना है, ठीक है। पूजन अर्चना करने के लिए जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए जाते हैं वो वैसे ही जाएं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं वैसे ही जाना है, ठीक है। पर जो लोग इस उपाय को कर रहे हैं और वो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, मतलब ज़्यादातर नहीं जाते हैं, तो उस स्थान पर उन लोगों को बस 1 लोटा जल लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुँच जाना है, स्नान करके स्वच्छ होकर भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, एक धार से धीरे धीरे करके। और वह जल आपके पैरों पर नहीं उचटना चाहिए, ना ही आपके शरीर को स्पर्श करना चाहिए। तो आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी के पास में आसपास बैठ जाइए। आसपास बैठने के बाद दोस्तों, एक जो हम आपको नाम बता रहे हैं, इस नाम का आपको 3 बार उच्चारण करना है, ठीक है। वो नाम है स्वधा। स्वधा पार्वती जी की नानी का नाम है। इस नाम का उच्चारण अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास बैठकर 3 बार कर लेता है, तो भगवान भोलेनाथ उसको बिना बोले ही इतना कुछ प्रदान करते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। तो मात्र आपको करना क्या है, अपना 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी की पूजन अर्चना कर भगवान शिव जी के आसपास या सामने बैठकर 3 बार इस नाम का उच्चारण करना है, कुछ इस प्रकार से, स्वधा स्वधा स्वधा। बस 3 बार करना है, ना 3 बार से ज़्यादा करना है, ना 3 बार से कम करना है। स्वधा आप लोगों को ये नाम 3 बार बोल देना है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर यही उपाय आप घर पर अपने कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यही फल चाहिए उपाय करने का, तो भैया आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। मंदिर अगर आप नहीं जा सकते कुछ कारणवश, तो उस स्थान पर आपको अपने घर के रसोई घर में आना है और स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल लेने हैं। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल लीजिए और अपने घर के रसोई घर में जाकर स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ आप लोग करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ कीजिए और पाठ करने के बाद वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। आपको इससे भी बहुत विशेष फल मिलेगा, आपकी जीवन की सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, जो ये वरुथनी एकादशी पड़ रही है, ये रविवार के दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि भाई इस दिन सूर्य देवता का भी जो है बहुत बड़ा दिन है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आप लोग मंदिर ना जा रहे हों उसके पहले ही आपको करना है, एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना है, ठीक है।
और अगर उगते हुए सूर्य को अगर आप अर्घ्य दे रहे हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप प्रतिदिन नियम से भी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं या रविवार के रविवार भी देते हैं तो भगवान सूर्यदेव भी आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं और वो आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप भी उनके जैसे अपना नाम को रोशन करो। ठीक है, तो बच्चों को विशेष रूप से ऐसे यह उपाय करना चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो विशेष उपाय है ये भी आप लोगों को एकादशी व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आप चाहें तो भगवान शिव जी पर पीले चंदन का जल चढ़ा सकते हैं। वैसाख का महीना चल ही रहा है तो भाई पीले चंदन का जल चढ़ा सकते हैं, लाल चंदन का जल चढ़ा सकते हैं, या तो दोस्तों 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जा सकते हैं और इन 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर जो माता सुखसुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप समर्पित कर सकते हैं। एक साथ भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा फल चाहिए तो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर माता सुखसुंदरी वाले स्थान पर शिवलिंग के जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच इन्हें समर्पित करते जाएं। विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले दिन के बारे में, जो कि है 17 अप्रैल 2023 सोमवार का ये दिन है और इसी दिन है प्रदोष व्रत। ये बहुत ही खास दिन है क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि सोमवार का दिन है, मतलब भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है सोमवार के दिन। उसके बाद में प्रदोष का व्रत है और प्रदोष का व्रत भी किसका दिन है? भगवान भोलेनाथ का ही दिन है, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस स्थान पर आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, सोमवार के दिन आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय करना है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं प्रदोष व्रत के दिन। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि मतलब बीमारी जिसको चल रही है और उसको कोई भी दवाई नहीं लग रही है, औषधि नहीं लग रही है, आप परेशान हैं उसे दवाई खिला खिलाकर, अस्पताल के चक्कर लगा कर और उसको दवाई नहीं लग रही है, तो भाई ये उपाय उस व्यक्ति के लिए उसके घर का कोई भी एक सदस्य कर सकता है। करना क्या है? बेलपत्री का फल लेना है। बेलपत्री के फल के अंदर का जो गुर्दा होता है उसको निकाल लेना है। निकाल कर आपको पानी में गला देना है। पानी में मतलब 1 से 2 घंटे तक आपको गलाना है, तो आप अपने हिसाब से समय के अनुसार गला दीजिएगा। ठीक है, 1 से 2 घंटे तक आपको उस मतलब गुर्दे को पानी के अंदर गले रखे रहने देना है। ठीक है, गले रखे रहने देने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको जो है इसी दिन सोमवार को प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने एक पात्र में जल भरकर वह गली हुई मतलब जो गुर्दा होगा गला हुआ, वह गुर्दे को निकाल कर आपको अपने जल पात्र में डाल लेना है। ठीक है, और इसी जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी पर इस जल को चढ़ा देना है, इस गुर्दे वाले जल को, बेल के फल के गुर्दे वाले जल को चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिया आप लोगों ने। अब चढ़ाने के बाद दोस्तों यही जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा, थोड़ा सा जल अपने जल कलश में झेल लो और झेलने के बाद अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद दोस्तों बीमारी जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति को अब उसकी दवाई देने से पहले, ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप इस जल को उसको पिला दीजिए और उसके बाद उसकी दवाइयाँ खिला दीजिए। दवाई जिस काम की होंगी वो काम अपना शुरू कर देंगी। ठीक है, जिसको दवाई नहीं लग रही है उसके लिए ये बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, प्रदोष के दिन अगर दोस्तों आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपको कोई मतलब ऐसा काम आपका नहीं हो रहा है जो कि आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह उपाय करना चाहिए। प्रदोष के दिन आपको एक जल पात्र के अंदर कुछ सामग्रियां मिलानी है। वो सामग्रियां आप सुन लीजिए और यह उपाय आपको शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रदोष काल में ही करना है। आपको एक जल लोटे के अंदर क्या करना है, आप आधा लोटा या आधे से भी कम लोटा जल ले सकते हैं इस उपाय करने के लिए। तो आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, कुछ हरे मूंग के दाने लेना है और एक आखिरी में गुड़ का टुकड़ा लेना है। ये चीज़ें लेकर एक जलपात्र के अंदर डालकर आपको पहुंचना है प्रदोष व्रत के दिन मतलब सोमवार के दिन शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको इन सभी सामग्रियों को मतलब जल के साथ में भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करना है, आप जिस कामना के लिए उपाय कर रहे हो या जो भी दुख और समस्या आपके जीवन में चल रही है वो भगवान जी से बोल देना है। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आजकल के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं और नौकरी के लिए सभी बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, या कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उस स्थान पर आपको यह विशेष उपाय इसी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय करने से आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी, पर उपाय को करते समय मन में विश्वास और पूरी श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, नौकरी के लिए आप लोगों को आपको एक लोटा जल लेना है और हल्का सा दूध रखना है। ठीक है, हल्का सा मतलब एक छोटी सी जो गिलसिया होती है उसमें आपको दूध भर लेना है और एक लोटा जल रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 घी के दीपक मतलब 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। दोनों घी के नहीं होंगे, एक आपको जो है घी का दीपक तैयार करना है और एक आपको तेल का दीपक तैयार करना है। दोनों ही आटे के दीपक होंगे जिनमें आपको गोल बाती रखना है। ठीक है, एक गोल बाती का घी का दीपक, एक गोल बाती का तेल का दीपक, है ना।
तो ये दोनों दीपक तैयार करके 1 लोटा जल और थोड़ा सा दूध लेकर अपना तैयार करके आप पहुंच जाओ किस दिन, मतलब प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव जी की जो बेलपत्री का वृक्ष होता है उसके नीचे जाकर बैठ जाना है। ठीक है, अब आप बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। ठीक है, आधा लोटा जल समर्पित कर दो। जल समर्पित करने के बाद बेलपत्री की जड़ में आपको ये जल समर्पित करना है। ठीक है, आधा लोटा जल समर्पित करने के बाद अब जो आपने दूध लिया है उस दूध को लो और उसी बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दो। दूध पूरा समर्पित कर दो, है ना। उसके बाद जो आधा लोटा जल आपके मतलब लोटे में बचा हुआ है, इस आधे लोटे जल को दूध को समर्पित करने के बाद फिर बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दो। ठीक है, मतलब पहले जल फिर दूध फिर जल, इस तरीके से आपको 3 बार ये मतलब अपनानी है क्रिया, है ना। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपका राइट हैंड है उस वक्त ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट हैंड है, आपको राइट हैंड के साइड में तो आपको गोलबाती का घी का दीपक जलाना है। ठीक है, अपने राइट हैंड के साइड में, अपने वाले राइट हैंड के साथ साइड में गोलबाती का घी का दीपक जलाना है। अपने लेफ्ट हैंड के साइड में आपको गोलबाती का तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, राइट हैंड में आपको घी का दीपक और लेफ्ट हैंड में आपको तेल का दीपक जलाना है, जो आप घर से तैयार करके लेकर आएँ। दीपक जलाने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के, भगवान को धूप दे के, प्रार्थना करके अपने मन से मनोकामना, जो आपकी दिल की कामना हो, भगवान शिव जी से बोल दो। कुछ समय इंतजार करो, आपकी वह कामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। उसके अंदर दोस्तों प्रदोष का व्रत है और सोमवार का दिन भी है। तो अगर आप लोग प्रदोष का व्रत नहीं कर रहे हो और आपको चाहिए कि भाई आप उस प्रदोष व्रत का कुछ भाग या उस प्रदोष व्रत का फल चाहिए, तो उस स्थान पर दोस्तों बहुत ही आसान उपाय है। आपको एक गोलबाती का घी का दीपक तैयार करना है, मात्र एक गोलबाती का घी का दीपक, और इसको लेकर आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार वो होता है जो कि आपके घर का मेन गेट होता है, जहाँ से सभी लोग अंदर बाहर जाते हैं। ठीक है, अपने घर के गेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, मुख्य द्वार सबसे बाहर के गेट की बात कर रहे हैं ना। तो उस गेट पर जाकर एक गोलबाती का घी का दीपक आपको तैयार करके अपने मुख्य द्वार की चौखट पर रखना है और वहाँ पर लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जला देना है। मात्र इतना सा काम करो प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और आप फिर चमत्कार देखो कि क्या होता है। इससे आपको प्रदोष व्रत का भी फल मिलेगा, साथ ही में भगवान शिव आपसे प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों प्रदोष का व्रत करो या मत करो, पर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, शिव जी पर बेलपत्री जो चढ़ी रहती है उसको उठा लेना चाहिए। ठीक है, ये उपाय आपको कब करना चाहिए, प्रदोष व्रत के दिन जो भी आप उपाय कर रहे हैं प्रदोष काल में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप प्रदोष व्रत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस मात्र भगवान शिव जी पर जाना है। भगवान शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाना है, 7 बेलपत्री उठा लो और उनका ब्रह्म कमल बना लो। मतलब 7 बेलपत्री की बीच वाली मतलब जो डंडी होगी वो बीचों बीच करके गोलम गोल इन 7 बेलपत्री को फैला लो। मतलब एक फूल जैसा आपको आकार दे देना है, जिसे हम ब्रह्म कमल कहते हैं। तो इस ब्रह्म कमल को आपको करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, भगवान शिव जी पर से ही बेलपत्री उठाकर उन्हें धोकर 7 बेलपत्री का ब्रह्म कमल बनाकर भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो और अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल दो। मात्र इतना सा काम करना है। आप व्रत करो मत करो, बिना बोले भगवान शिव आपको इतना देंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपकी लक्ष्मी वृद्धि के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर में धन की कभी कमी ना आए और पैसा आता ही रहे, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको करना ही चाहिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय, मतलब सोमवार का भी दिन है, प्रदोष का भी दिन है, तो भाई सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको करना चाहिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक गोलबाती का घी का दीपक आप जलाकर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर इस दिन आप लक्ष्मी जी के लिए दीपक जला रहे हैं तो आप चाहें तो लंबी बाती का गोल मतलब दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी जी जो है बेलपत्री के वृक्ष नीचे बुआरी लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो लंबी बाती का दीपक भी बेलपत्री के वृक्ष नीचे इस दिन लगा सकती हैं, गोल बाती का भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही विशेष उपाय है लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कि दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको करना चाहिए बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, ये तीनों वृक्ष के नाम याद रख लो, और 3 गोलबाती के घी का दीपक तैयार कर लो आटे के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो दीपक तैयार करोगे वो बेलपत्री के वृक्ष नीचे लगा कर आना, दूसरा दीपक आप लोग पीपल के वृक्ष नीचे लगा कर आना, तीसरा दीपक आप लोग मतलब आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपसे प्रसन्न होंगी। ठीक है, ये काम आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। तो ये कुछ विशेष उपाय थे, आप जरूर करके देखिएगा। दोस्तों कैसे लगे आपको ये उपाय हमने आपको बहुत ही विशेष रूप से बताए हैं, आप इन उपायों को करके देखिए। ये सारे उपाय एक व्यक्ति के लिए नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक उपाय को चुने, अपनी जो भी दुख और समस्या चल रही है उस हिसाब से, और आप वो उपाय पूरे मन और पूरी विश्वास से करें, आपका वह उपाय जरूर काम करेगा। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।